कांस्टेंट स्पीड पे चलाओगे और लो सीसी का इंजन है तो बहुत जल्दी ही खराब होने के चांस होते हैं। एक शिफ्टर और एक क्रूज कंट्रोल तो वो इस गाड़ी में नहीं है। ये बात मैं हर किसी गाड़ी के लिए नहीं बोल सकता हूँ कि सिटी में आप आराम से चला सकते हो कोई एडवेंचर गाड़ी। स्पीड पे तो ऐसा लगता है कि गाड़ी मतलब पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी चल भी रही है कि नहीं चल रही है। इतनी स्मूथ इंजन, इतना स्मूथ इंजन है और ये एकदम सिटी में मस्त मैनोवरिंग करने लायक गाड़ी है। हर हर महादेव, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल 4 माइल्स। और आज अपन जा रहे हैं एक नई गाड़ी की टेस्ट राइड करने जो कि है सुजुकी वी-स्ट्रॉम। हालांकि ये गाड़ी अपने बकेट लिस्ट में नहीं है बट फिर भी अपन इस गाड़ी की टेस्ट राइड लेने जा रहे हैं। क्यों लेने जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। तो बात कुछ ऐसी है कि अपने एक फ्रेंड है, उनका मैसेज आया कि सुजुकी वी-स्ट्रॉम गाड़ी कैसी है। तो मैंने सोचा कि यार मैंने कभी गाड़ी तो चलाई नहीं है तो मैं कैसे बता दूँ कि गाड़ी कैसी है। तो फिर हमने डिसाइड किया चलो एक बार टेस्ट राइड लेकर ही आते हैं गाड़ी की और देखते हैं कि गाड़ी एक्चुअल में कैसी है। तो क्या मैं मेरा अच्छा रिव्यू उसको दे पाऊँगा कि हाँ गाड़ी लेने लायक है या नहीं है। जो भी है चलाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये कुछ बात है। तो बस निकल पड़े फिर अपन शोरूम जाने के लिए। और पता नहीं मतलब इंटरनली कुछ ऐसा है या क्या है मुझे नहीं पता, बट जहाँ भी एक नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की बात आती है वहाँ मैं अपने आप ही आगे आ जाता हूँ। तो क्या कर सकते हैं अभी। ये हमारा गोप्रो क्यों बंद हो गया, सॉरी ये हमारा इंस्टा क्यों बंद हो गया। मतलब ऐसा कोई डिवाइस बंद हो जाते हैं तो टेंशन हो जाती है कि क्यों बंद हो गया। अब नहीं होना चाहिए भाई। तो टेलीकॉम लगा हुआ है तो जब रिंग बजती है तो फ़ोन अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करो कि काटना है या उठाना है तो आप ऑटोमेटिकली वो कॉल रिसीव हो जाता है। और कॉल रिसीव में फ्लो में पता ही नहीं चला बात करते हुए कि अपन आगे निकल गए हैं जहाँ अपने को जाना है वहाँ से। तो एक टाइम पे दो काम नहीं हो सकते, ये थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। बट एनीवेज थोड़ा सा घूम के आना पड़ा और बस पहुंच ही गए हैं लगभग अपन शोरूम। ये वाला फ्लाईओवर अपने को नहीं चढ़ना था बट अपन चढ़ लिए ऊपर। अब यहाँ से लेंगे अपन लेफ़्ट और पहुंचेंगे सुजुकी के शोरूम। ये रहा शोरूम, घूम के आना पड़ेगा अपने को आगे से। तो हम पहुंच चुके हैं शोरूम और चलते हैं अंदर टेस्ट राइड लेके आते हैं। तो ये है वी-स्ट्रॉम और हमने उनसे टेस्ट राइड व्हीकल मांगा था और उन्होंने हमें ब्रांड न्यू बाइक दे दी टेस्ट राइड करने के लिए। 0 किलोमीटर गाड़ी चली हुई थी तो स्पेशल थैंक्स टू सुजुकी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है गाड़ी। तो चलिए अब टेस्ट राइड करते करते बात करते हैं अपन आगे। गाड़ी एकदम साइलेंट है, 250 सीसी इंजन के हिसाब से एकदम बिल्कुल भी ओवर नॉइस नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बहुत ज़्यादा नॉइस कर रही है, एकदम मस्त आवाज़ है। और गाड़ी है ना बिल्कुल भी चली हुई नहीं थी। आप देखोगे तो इसको जो भी 5 किलोमीटर चलाया वो मैंने चलाया। सीसी के हिसाब से गाड़ी का पुल अच्छा है। गाड़ी के अगर मैं bhp की बात करूं तो 26 bhp का पावर आता है इसमें और 22 Nm का टॉर्क आता है। 250 सीसी के हिसाब से बहुत अच्छा पुल है गाड़ी का, सीरियसली। और राइडिंग पोजीशन भी बहुत अच्छी है, एकदम फुल कंफर्टेबल है। हालांकि विंडशील्ड एज यूजुअल मतलब बाकी की जो टेस्ट राइड ली थी उसमें भी खास फर्क नहीं पड़ रहा था और इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है विंडशील्ड से। तो और गाड़ी एकदम लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो 157 का कर्व वेट आता है इसमें और एकदम स्मूथ है चलाने में, बिल्कुल इंजन नॉइज नहीं है, बिल्कुल साइलेंट गाड़ी है। मैनोवरिंग भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो उसको सिटी में। ये बट रीज़न बस वही है इसका मैनोवरिंग करने का सिटी में कि बहुत लाइट व्हीकल है और आप बहुत अच्छे से घुमा सकते हो और वेल बैलेंस गाड़ी है। अब थोड़ा सा पुल करते हैं, गाड़ी को खींचते हैं। हम हैं तो वैसे हाईवे पर लेकिन थोड़ा ट्रैफिक और 6 गियर आते हैं गाड़ी में।
अपन 110 पे चल रहे हैं और गाड़ी में वाइब्रेशन उतरे नहीं है। हाँ, पैर की साइड हल्के फुल्के हैं बट ठीक है। चलो पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं अपन गाड़ी में। गाड़ी की अगर हाइट की बात करूं तो 825 mm का सीट हाइट आता है इसका, जो कि अच्छी खासी हाइटेड गाड़ी है। अगर आपकी हाइट कम है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा एक बार इसके लिए। और सस्पेंशन मतलब ठीक है, टेलीस्कोपिक है फ्रंट सस्पेंशन, इसमें अपसाइड डाउन वाला नहीं आता है, तो है मतलब वो उस चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क है। और वेल बैलेंस गाड़ी है, बहुत अच्छी बैलेंस हो रखी है गाड़ी। हाँ बट वही है कि आप उसके हिसाब से कि अगर आपको टूर के लिए लंबी लेके जाना है तो फिर वो जो 2 फीचर होते हैं, एक किक शिफ्टर और एक क्रूज़ कंट्रोल, तो वो इस गाड़ी में नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू किक शिफ्टर। एक बार क्विक शिफ्टर आप अवॉइड कर सकते हो बट क्रूज़ कंट्रोल अवॉइड नहीं कर सकते आप, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी देखे हैं कि लोग बाग बोलते हैं कि अभी तक तो कौन सा गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल आ ही रहा था, तो स्टार्टिंग में वो ले लेते हैं। नो डाउट गाड़ी चलती है और चलाते भी हैं लोग बाग। लद्दाख देखो आप लेके जा रहे हैं, हिमालयन 450 में क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता, लेकिन सबसे ज़्यादा गाड़ी अगर कोई चलती है तो 450 हिमालयन ही चलती है। बट वो लेने के बाद, वो चलाने के बाद फिर उनका ज़्यादातर प्रेफरेंस यही रहेगा कि वो क्रूज़ कंट्रोल वाली ही गाड़ी ले। तो और आजकल गाड़ियों में आने भी लगा है, तो फिर उसमें कोई वो नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ डेफिनेटली लेनी चाहिए। अगर आपका उस लेवल का टूरिंग है कि आप जाते हो, लंबा टूर करते हो, तो डेफिनेटली क्रूज़ कंट्रोल आपकी गाड़ी में होना चाहिए। मैं गाड़ी के टायर की बात करूँ तो गाड़ी का टायर फ्रंट 19 और रियर 17 इंचेस का आता है, जो कि अच्छा है, सफिशिएंट है। आप ले जाने को तो ले जा सकते हो लॉन्ग टूर पे, बट फिर वही है कि थोड़ा सा मतलब कम सीसी इंजन है। और फिर आपको अगर बहुत लंबे स्ट्रेच में और खाली रोड पे कंटिन्यूसली आप 100 के ऊपर चलाओगे तो फिर डेफिनेटली इंजन पे लोड आएगा, तो वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। वो चीज़ अगर सोचो तो ये सोच के ही चलना कि आप कैसे गाड़ी चलाने वाले हो, क्योंकि उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि टूरर गाड़ी है तो मतलब बहुत कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा किलोमीटर चल जाती है। उसमें भी अगर आप कंटिन्यूसली गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे चलाओगे और लो सीसी का इंजन है तो बहुत जल्दी ही ख़राब होने के चांस होते हैं। हालांकि सुजुकी का इंजन जो है बहुत अच्छा खासा रिलायबल आता है, बट स्टिल आप उसकी कैपेसिटी से ऊपर अगर उसको खींचोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होने वाली है और होगी ही होगी। बाकी का स्पीडोमीटर वगैरह आप देख ही रहे हो, अच्छा है। और इसमें कोई राइडिंग मोड्स भी नहीं आते हैं, एक ही मोड है, उसी में गाड़ी चलानी होती है आपको। 70-80 की स्पीड पे तो ऐसा लगता है कि गाड़ी मतलब पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी चल भी रही है कि नहीं चल रही है। इतनी स्मूथ इंजन, इतना स्मूथ इंजन है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में। अब इसका अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक आता है इसका, और उसके ऊपर भी प्लास्टिक की फेयरिंग है पूरे में, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत भी लगता है कि हाँ थोड़ा सा है साइज़ हल्का फुल्का, बट बहुत ज़्यादा भी ब्रॉड नहीं है गाड़ी आगे से। और ये एकदम सिटी में मस्त मैनोवरिंग करने लायक गाड़ी है, आप आराम से गाड़ी मैनोवरिंग कर सकते हो बहुत मस्त। और आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई 250 सीसी की गाड़ी चला रहे हो, ऐसा लगेगा कि 100-110 सीसी की गाड़ी चला रहे हो। इतनी स्मूथ चलती है, इतनी लाइट है। अगर आपको इनिशियल बेसिस पे अगर कोई टूरिंग या एडवेंचर गाड़ी अगर आप प्लान कर रहे हो स्टार्टिंग बेसिस पे, तो डेफिनेटली सुजुकी में आप जा सकते हो बिंदास, बिना सोचे। अब तो मैं ये बोल सकता हूँ आपके आसपास के काम भी बहुत अच्छे से पूरे हो जाएंगे, और अगर आप टूरिंग करना चाहते हो तो बहुत आराम से कर सकते हो। इवन आप सिटी में रह रहे हो तो भी आप सिटी में भी गाड़ी बहुत आराम से चला सकते हो। ये बात मैं हर किसी गाड़ी के लिए नहीं बोल सकता हूँ कि सिटी में आप आराम से चला सकते हो कोई एडवेंचर गाड़ी, बट इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि यस आप ये बहुत आराम से चला सकते हो। अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। सो टाइम है अब गाड़ी रिटर्न करने का। अपन ने गाड़ी चलाई करीबन 27 किलोमीटर, और सीरियसली मज़ा आया चला के, बहुत मस्त चलती है गाड़ी। तो फाइनली अब अपन निकलते हैं शोरूम से और चलते हैं। मज़ा तो आया, नई गाड़ी थी एकदम, बहुत मज़ा आया गाड़ी चला के। कई बार चीज़ें बिना सोचे बहुत अच्छी हो जाती हैं।
और ये हमने प्लान नहीं किया था, वो सडनली आया और हमने फिर टेस्ट राइड ली और मज़ा आ गया गाड़ी चला के। हमारा प्लान कुछ और था और एक गॉड्स प्लान कुछ और ही है, तो वो हमेशा रहने वाली है ये चीज़। बट बहुत मज़ा आया गाड़ी चला के, सीरियसली। गाड़ी लेने के लिए अगर मैं सोचूं कि स्टिल मेरे बकेट लिस्ट में है या नहीं है, तो मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि जनरली कोई भी अगर आप टूरर गाड़ी अगर प्लान कर रहे हो, एडीवी प्लान कर रहे हो, तो आपके कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिसको आप टिक कर सको। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं अगर कंफर्ट की बात करूं तो यस, इस गाड़ी में टिक कर दो वो पॉइंट, कंफर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी का। सेकंड, अगर मैं पावर की बात करूं तो थोड़ा बहुत मुझे लगा ऐसा, इसमें मेरी बात करूं तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा बहुत और मुझे बेटर चाहिए होगा। थर्ड वन, सर्विस और सर्विस पार्ट्स, तो यस नो डाउट सुजुकी का अवेलेबल आपको हर जगह मिल जाएगा, तो आपको उसके लिए भी टिक कर दो वो वाला पॉइंट भी। फोर्थ वन इज़ रिलायबिलिटी, इंजन रिलायबिलिटी। यस, कोई इशू नहीं है, सुजुकी को पता है कैसे गाड़ी को इंजन बनाने हैं और वो एक्सपर्ट है उस चीज़ में, तो वो पॉइंट भी टिक कर दो। उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी कि गाड़ी के प्रो और कॉन्स इंजन को रिलेटेड, तो वो हमेशा टॉप नॉच ही रहने वाले हैं, उसमें कोई प्रो कॉन्स वाली बात ही नहीं है, सब अच्छा ही है उसमें। इंजन वाइज बहुत स्मूथ है। और एक टूरर के लिए मैं अगर बात करूं तो फ्यूल टैंक, तो यस, वैसे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी 12 लीटर थोड़ा सा कम है, बट वो मेरे अभी तो मैं उसको अनटिक ही करूँगा, क्रॉस ही करूँगा, बट 12 लीटर में भी चल जाएगा, क्योंकि 250 सीसी की गाड़ी है। एवरेज गाड़ी का अच्छा होगा और डेफिनेटली आपको 400 किलोमीटर से तो प्लस ही राइडिंग रेंज मिल जाएगी उसमें, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो कुछ ऐसा था वी-स्टॉर्म का रिव्यू, या टेस्ट राइड बोलूँ मैं, रिव्यू तो नहीं बोलूँगा, टेस्ट राइड ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि गाड़ी ही चलाई है अपन ने और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा टेस्ट राइड तो अपना। और ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।